अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। आज हम एक नई असाइनमेंट के साथ हाज़िर हुए हैं। असाइनमेंट नंबर 1 है STA 642। टोटल मार्क्स उसके 20 हैं। लास्ट डेट इसकी 18 मई है 2021 ट्यूसडे वो दिन बनता है। ठीक है, और उसके बाद इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। कह रहे हैं कि अगर आपने ईमेल या फिर आफ्टर ड्यू डेट आपने असाइनमेंट सबमिट करवाई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। MS एक्सेल के अलावा आपने सबमिट करवाई तो तब भी 0 मार्क्स मिलेंगे। अननेसेसरी एक्स्ट्रा और इरेलेवेंट मटेरियल ऐड किया तो तब भी 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नोटेशंस एंड सिंबल्स अगर मैथ टाइप में टाइप ना किए तो तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, स्टूडेंट से कॉपी की या फिर इंटरनेट से या किसी और दोस्त से की तो आपको तब भी 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये जो बात है ये मैथ और स्टैट में थोड़ी कम होती है क्योंकि मैथमेटिकल वर्क तो सेम होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम आपका है तो आपने असाइनमेंट उर्दू या रोमन लैंग्वेज में सेंड नहीं करनी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद इसके गोल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये असाइनमेंट अपलोड की गई है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए आपके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन इसका एक ही है, उसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द फंक्शन पी ऑफ एक्स आपके पास है x डिवाइडेड बाई 10 फॉर x इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि x की वैल्यू 1 2 3 4 है और इसके अलावा अगर होगी तो वो क्या होगी, 0 होगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि इज़ द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स, यानी कि ये फंक्शन जो है आपने बताना है कि ये मैथ प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है या नहीं है, PMF फंक्शन है या नहीं है। तो PMF के लिए दो कंडीशंस होती हैं। एक ये होती है कि जो हर प्रोबेबिलिटी है हर एक्स के अराउंड वो कितनी होनी चाहिए, 0 से 1 के दरमियान होनी चाहिए, 0 और 1 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है उस सारी का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जहाँ पे फंक्शन तो अब एक यही हमारे पास, दूसरा तो अगर मतलब इससे अलावा अगर हम 0 वैल्यू लेंगे तो तब तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये x की वैल्यू है, इसके क्रॉसपॉन्ड हमने प्रोबेबिलिटी ले ली है पी ऑफ एक्स, यानी कि अगर x 1 हो तो प्रोबेबिलिटी यानी कि 1/10 आ जाएगा, 2 हो तो 2/10, 3 आ जाएगा 3/10, 4 हो तो 4/10। इसको आप 1/5 भी लिख सकते हो और इसको आप 2/5 भी लिख सकते हो। अब अगर हम देखें तो ये सारी ही प्रोबेबिलिटीज़ 0 और 1 के दरमियान हैं। ठीक है, 1 को अगर 10 पे डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 और 0 के दरमियान है। इसी तरह इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 के दरमियान है। सिमिलरली ये सारी प्रोबेबिलिटी जो हैं ये 0 और 1 के दरमियान है, मतलब फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारी फुलफिल हो गई। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, नाउ अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर इनका सम हम करें तो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इन सब का सम अगर हम करते हैं 1/10 प्लस 2/10 प्लस 3/10 प्लस 4/10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/10 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इनका सम भी क्या आ गया, 1 आ गया। सो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई, फुलफिल। ठीक है, सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, सो द गिवन फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, यानी कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो क्या है, मैथ प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि पार्ट ए को यूज़ करते हुए आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रेटर देन x एंड लेस देन 3, यानी कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो 1 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी या फिर बराबर होनी चाहिए। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ द टू वैल्यूज सिलेक्टेड एट रैंडम इंडिपेंडेंटली आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है आपके पास कि ये आपने फाइंड करनी है। हेयर वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स विच आर इक्वल और लेस देन 2। ठीक है, यानी कि इसमें हमने कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो लेस देन और इक्वल टू 2 हो। तो लेस देन और इक्वल टू 2 कौन से हैं, 1/10 होगा प्लस 2/10, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/10। अगर हम थर्ड की बात करें इसकी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, यानी कि
ये ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो ये कितनी बनती है 7/10। इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, हेयर वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 3, ठीक है। यानी कि इसमें ग्रेटर देन 1 होने चाहिए और लेस देन आर इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो उसमें कौन से होने, 1 से ग्रेटर 2 है और 3, यानी कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5/10, और ये कितनी बनती है 1/2 बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी कि दो वैल्यूज सिलेक्टेड एट रैंडम और वो क्या हों, इंडिपेंडेंटली आर सेम हों। तो इंडिपेंडेंटली सेम कौन से होते हैं, यानी कि अगर आप प्रोबेबिलिटी x इंटरसेक्शन y ले लें तो वो क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x मल्टीप्लाई, यानी कि ये फार्मूला जो है ये सेटिस्फाई करता हो। अगर हम x इज़ इक्वल टू 1 ले लेते हैं, y इज़ इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो p ऑफ x की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/10 और इसकी क्या आ जाएगी 2/5 आ जाएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी असाइनमेंट, आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि इसकी जो वर्ड फाइल है वो इंशाल्लाह आपको जल्द ही या फिर 17-18 से पहले जो है वो आपको वर्ड फाइल डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।